Hello, my dear students. Myself, Dr. Vijay Prakash, and I am your botany teacher. Today, I will teach you morphology of leaf. In last class, we have studied about the morphology of roots and stem. As you know, all flowering plants are autotrophic organisms. सभी फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट जितने भी होते हैं सभी ऑटोट्रॉपिक होती हैं क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जितने भी होते हैं उन सब में एक ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जो फोटोसिंथेसिस करके उनमें फूड सिंथेसिस करने में हेल्प करती है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड सिंथेसाइज करने में फूड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लीफ। आज हम लीफ के बारे में ही पढ़ेंगे कि लीफ कैसी होती है, उसको क्या होती है लीफ, लीफ की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीफ की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, लीफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। लीफ क्या होती है? प्लांट, जैसे कि हम देखें कि एक प्लांट का स्टेम है। स्टेम में होते हैं, आपने देखा था पिछले क्लास में कि नोड्स हमने बताया था कि नोड्स होते हैं और इंटरनोड्स होते हैं। ये वाला जो रीजन है ये है नोड। ये हो गया आपका स्टेम और स्टेम में पाए होते हैं नोड। ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है। इन दो सक्सेसिव नोड के बीच का जो पार्ट होता है वो होता है इंटरनोड। लीफ जो ओरिजिनेट होती है वो ओरिजिनेट होती, लीफ जो प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है नोड पार्ट पर। ये एक लीफ यहाँ, फिर दूसरे नोड पर भी, ऐसे ही हर नोड पर टू लीव्स हम बना रहे हैं। वैसे इनका अरेंजमेंट भी डिफरेंट टाइप का होता है डिफरेंट प्लांट्स में। हम यहाँ पर एक ही टाइप का अरेंजमेंट दिखा रहे हैं। एक नोड पर दो लीव्स हमने बनाई है और अपोजिट डायरेक्शन में। इस टाइप का अरेंजमेंट अपोजिट फाइलोटैक्सी कहलाती है। लीफ का जो अरेंजमेंट है वो अपोजिट फाइलोटैक्सी होती है। ऐसे ही और ऊपर चढ़ लेते हैं, एक नोड और बना देते हैं। इस टाइप से लीफ होती है स्टेम पर। तो स्टेम के पार्ट जो होते हैं नोड्स, यहाँ पर लीव्स प्रेजेंट होती हैं और ये अपर एपिकल रीजन है जहां पर एक सिंगल लीफ पाई जाती है। तो लीफ जो होती है तो लेटरल पार्ट होती है प्लांट में, स्टेम पर अटैच होती है नोड पर। लेटरल फ्लैटन स्ट्रक्चर होती है और प्रेजेंट एट नोड ऑफ स्टेम। स्टेम के नोड पार्ट पर प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको मैं लाइव सैंपल दिखाता हूँ आपको। जैसे हम लेके आए पीपल की लीफ लेके आए हम, ये जहां पर अटैच है ये वाला जो पार्ट है, इसका ये वाला जो पार्ट है वो कहलाता है नोड। ऐसे ये वाला वो पार्ट है वो भी नोड, ये वाला जो पार्ट है वो भी नोड। इन दो नोड के बीच का जो पार्ट है वो इंटरनोड है। नोड से एक लीफ इधर है, फिर दूसरी लीफ दूसरे नोड से निकली है। दोनों ही नोड पर एक एक लीफ प्रेजेंट है। तो ये होती है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में कहता है वन लीफ एट द वन नोड, एक नोड पर एक लीफ, वन लीफ एट ईच नोड। और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, अल्टरनेटिव होती है, एक इस डायरेक्शन में तो दूसरी उस अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है। अब जैसे जैसे हम लीफ ऊपर की ओर नोड की ओर बढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे लोअर जो नोड है उस पर लार्ज साइज की लीफ है और अपर साइड में स्मॉल साइज की लीफ होती है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है वो एक एक्रोपिटल ऑर्डर होता है। लीफ का ये अरेंजमेंट एक्रोपिटल ऑर्डर कहलाता है। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द नोड्स। तो ये नोड्स पर जो अरेंजमेंट है लोअर ओल्डर और यंगर लीफ का, वो अरेंजमेंट क्या होता है? एक्रोपिटल। एक्रोपिटल में होता क्या है? लोअर
नोड्स, लोअर नोड्स पर कैसी लीफ होंगी? ओल्डर लीफ, ओल्डर एंड लार्ज लीव्स होती हैं। जबकि अपर नोड पर, अपर नोड्स माने कि टुवार्ड्स अपेक्स या एपिकल, वहां होती है न्यू, स्मॉल एंड यंग लीव्स। इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है एक्रोपिटल ऑर्डर का। लीफ का अरेंजमेंट हमेशा ही एक्रोपिटल ऑर्डर होता है। दूसरा ऑर्डर और एक और होता है जिसे हम वेसिपिटल कहते हैं। वेसिपिटल इसके अपोजिट होता है। वेसिपिटल ऑर्डर में क्या होता है? न्यू लीव्स की यंग लीव्स जो होते हैं वो लोअर नोड पर आ जाती, अगर ऐसा होता तो। बट ऐसा ऑर्डर लीव्स में नहीं पाया जाता है जनरली। इस टाइप का ऑर्डर जो होता है वेसिपिटल वाला, फ्लावरिंग फ्लावर्स के अरेंजमेंट में होता है। फ्लावर्स के अरेंजमेंट एक्रोपिटल भी होता है और वेसिपिटल भी होता है। तो हम देख रहे थे कि आपको लीफ जो होती है लोअर नोड पर ओल्डर लीफ होती है और अपर नोड पर न्यू एंड यंग लीफ होती है। अब लीफ जो होती है वो हमेशा ऐसे ही अरेंज रहती है जैसे पेटियल जो होता है वो लीफ को इस टाइप से अरेंज रखता है जिससे कि उसके ऊपर हाईएस्ट क्वांटिटी में सनलाइट आती रहे। यानी कि लीफ का जो अरेंजमेंट है या लोकेशन है नोड पर, वो इस टाइप से लेटरल कंडीशन में रहती है। ये लेटरल है, लेटरल कंडीशन में है, फ्लैट रहती है। फ्लैट वाला पार्ट जो होता है वो अपर साइड में होगा या लोअर साइड में। कभी भी ऐसे लीफ जनरली नहीं पाई जाती हैं। तो अरेंजमेंट जो होता है या लोकेशन जो होती है उसका सिचुएशन जो होता है लीफ का, वो ऐसा ही लेटरल और फ्लैट रहता है जिससे कि मैक्सिमम सनलाइट इसके ऊपर आए और फोटोसिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि यह फूड सिंथेसिस भी ज्यादा से ज्यादा करे। इसीलिए यह लीफ का जो अरेंजमेंट होता है स्टेम पर, वह हमेशा लेटरल और फ्लैटन स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। तो ये थी आपकी पहली दो तीन लाइनें जिनका मतलब मैंने आपको बताया कि ये दोनों शब्दों का मतलब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल भी आपको दिखाते जाऊंगा कि कैसा होता है। अब लीफ जो होती है नोट्स पर, जो स्टेम का जो एपिकल पार्ट होता है, एपिकल ऑफ स्टेम, उसमें पाई जाती है मेरिस्टेम सेल्स। यानी कि इन सेल्स को कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम सेल्स, यानी कि SAM, शूट एपिकल मेरिस्टेम सेल्स। जैसे ये वाला पार्ट आप देखोगे, इसमें मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। ये शूट एपिकल है। यहाँ से भी देखिए एक लीफ, धीरे धीरे लीफ निकल रही है जो आगे आकर के यहाँ नोड फॉर्मेशन होगा और लीफ आकर के लेटरल फॉर्म में आ जाएगी, फ्लैट हो जाएगी और फिर से उस पर सनलाइट आकर के गिरने लगेगी। तो ये एपिकल पार्ट है। इस एपिकल पार्ट को ही हम कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। इससे ही क्या होती है, लीफ ऑरिजिनेट होती है। यानी कि लीव्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। और अरेंजमेंट हमने देख लिया कि अरेंजमेंट किस टाइप का होगा, एक्रोपिटल ऑर्डर का होगा। अब इसका फंक्शन अगर हम देखें, फंक्शन क्या है इसका, बहुत अच्छा फंक्शन होता है। जब पहले ही मैंने आपको बता दिया था, लीफ जो होती हैं, लीव्स में एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मीजियोफिल सेल्स। और इन मीजियोफिल सेल्स के अंदर, यानी कि जो मीजियोफिल सेल प्लांट सेल है, प्लांट सेल में एक सेल ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक मेम्ब्रेनस फ्लैटन सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम कहते हैं थाइलेकॉइड। और इन थाइलेकॉइड्स में ही एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है
उस ग्रीन पिगमेंट को कहते हैं हम क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। और इसी पिगमेंट के प्रेजेंस में सनलाइट का यूज करके प्लांट कौन सी प्रोसेस करते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? the process of formation of food material using chlorophyll and sunlight और क्लोरोफिल का यूज करके प्लांट्स के जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो फूड मटेरियल सिंथेसाइज करती है, इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो एक लाइन आपकी एनसीईआरटी में एग्जैक्टली दी गई है कि लीव्स आर द मोस्ट important vegetative part vegetative parts that perform कौन सी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस और फूड सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फूड सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ओके। इसके अलावा एक पॉइंट और है जो हम बताते हैं कि जैसे ये आपने लीफ देखी, इसमें तो नहीं है वो स्ट्रक्चर जो मैं बताना चाह रहा हूँ। लीफ का जो नोड से अटैचमेंट वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जो एंगल बनाती है लीफ, नोड और लीफ के बीच में, नोड और लीफ के बीच में जो एंगल बनता है, उस एंगल को हम कहते हैं एक्सिल। उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एक्सिल। यानी एंगल बिटवीन लीफ एंड नोड, दिस इज कॉल्ड एक्सिल। यानी कि ये वाला जो एंगल, इस एंगल वाले पार्ट में एक बड प्रेजेंट होती है। ये बड हमने बताया, इसी बड को हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी बड कहते हैं। इस बड को कहते हैं एक्सिलरी बड। ये सभी प्लांट में तो नहीं होती, कुछ मोस्ट ऑफ ऑल प्लांट में ये आपको दिखाई देगी। यहाँ पर एक बड प्रेजेंट होती है जो आगे जाकर के क्या बनाती है? डेवलप इनटू ब्रांचेस। ये ब्रांच बनाती है आगे जाकर के, इस बड से क्या बनती है? आगे जाकर डेवलप होती है और ब्रांच होती है। तो ये थोड़ा लीफ का इंट्रोडक्शन है। अब हम देखते हैं कि टिपिकल लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो एक टिपिकल लीफ जो होती है उसमें तीन मेजर पार्ट होते हैं, तीन मेन पार्ट होते हैं जो एक लीफ की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि मैं इसी को बताता हूँ आपको। ये लीफ है आपकी, एक लीफ का डायग्राम मैं बनाता हूँ। टिपिकल लीफ कंटेन थ्री मेन पार्ट। फर्स्ट पार्ट होता है इसका लीफ बेस। सेकेंड पार्ट होता है इसका पेटियोल। और थर्ड पार्ट होता है इसका लेमिना, जिसे हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं। तो तीन पार्ट होते हैं मैं लीफ के, टिपिकल लीफ के, लीफ बेस, लीफ पेटियोल और लेमिना। लेमिना का ही दूसरा नाम होता है लीफ ब्लेड। तो देखिए तीन पार्ट कौन से हैं। जैसे डायग्राम छोटा सा मैं बना दे रहा हूँ पहले से।
आगे का डायग्राम मैं अभी बनाता हूँ, जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे आगे का डायग्राम भी बनाता जाऊंगा। तो देखते जाइए, ये वाला जो पार्ट है जो स्टेम से अटैच है, लीफ का वह पार्ट जो स्टेम से लीफ को अटैच करता है वो क्या कहलाता है? लीफ बेस। ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? लीफ बेस। स्टेम के नोड पार्ट से इसको अटैच करता है। ये कौन सा पार्ट है इसका? नोड। स्टेम का नोड है, लीफ का बेस है। तो लीफ बेस क्या है? लीफ अटैच्ड टू स्टेम बाय लीफ बेस। लीफ बेस के थ्रू ये किससे अटैच होता है? लीफ जो होता है वो किससे अटैच होती है? स्टेम से अटैच होती है, नोड से अटैच होती है। अब कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके लीफ बेस में छोटी छोटी ग्रीन कलर की स्मॉल लीव्स पाई जाती है, स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ हम बना देते हैं। ये इनको हम कहते हैं स्टिपुल्स। स्टिपुल्स का जाता है। स्टिपुल्स क्या होते हैं? स्टिपुल्स टू और दो ही होती हैं। लीफ बेस में होती हैं, दो होती हैं। यानी कि लीफ बेस में टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स एट लीफ बेस, और इनको कहा जाता है स्टिपुल्स। तो ये हर प्लांट में नहीं होती, ये पाई जाती है प्रेजेंट इन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट है उनमें आपको देखने को मिलेगी। ओके। और एब्सेंट होगी जिन, यानी लेग्यूमिनस प्लांट प्रेजेंट है तो ऐसे प्लांट की लीफ को हम कहते हैं स्टिपुलस लीफ कहते हैं। जिन प्लांट में एब्सेंट होती है जैसे कि सोलेनेसी प्लांट में, सोलेनेसी फैमिली के प्लांट होंगे, लिलियेसी फैमिली के प्लांट होंगे, इनमें ये एब्सेंट होती है और इस टाइप की लीफ कहलाती है एक्स स्टिपुलस लीव्स। एक्स स्टिपुलस लीफ पाई जाती है इनके अंदर। अब देखिए लीफ बेस के दो मॉडिफिकेशन होते हैं। आपको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उसकी दो क्लासेस होती हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म डिवीजन की टू क्लासेस होती हैं। एक क्लास होती है मोनोकॉट, मोनोकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं, और दूसरी क्लास होती है डाइकोटिलेडोनस प्लांट। दोनों में ही लीफ बेस जो होता है वो डिफरेंट होता है। वो कैसे डिफरेंट होता है? जैसे कि इसको देखिए, इस लीफ को देखिए। इस लीफ का जो लीफ बेस है, इस का लीफ बेस थोड़ा क्या है? स्वेलन है। तो ये किस ग्रुप में आ सकता है? मोस्टली डाइकॉट प्लांट में। ये किस में आएगा? डाइकॉट में आएगा। तो डाइकॉट प्लांट का जो लीफ बेस होता है, हमने डायग्राम में भी दिखाया है कि डाइकॉट प्लांट का जो लीफ बेस होता है, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट आते हैं। कौन सी प्लांट आते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट आते हैं। इनका लीफ बेस जो होता है वो स्वेलन होता है। स्वेलन लीफ बेस होता है। और इस स्वेलन लीफ बेस को हम कहते हैं पल्विनस। स्वेलन लीफ बेस को क्या कहा जाता है? पल्विनस। यानी ये वाला जो स्वेलन पार्ट है लीफ बेस का, इस स्वेलन पार्ट को हम कहते हैं पल्विनस। ये किसमें पाया जाता है? आपका डाइकॉट प्लांट, यानी कि लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट में पाया जाता है। दूसरी चीज, मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं उनमें लीफ बेस एक्सपेंड हो जाता है।
और एक शीट का फॉर्मेशन करता है, एक्सपेंड होकर एक शीट बनाता है। जैसे ये स्टेम है, इसमें तो नहीं है। जब लीफ बेस जो होता है वो फैल जाएगा और स्टेम को कवर कर लेता है, या तो पार्शियली या होल या कंप्लीटली कवर कर लेगा। जैसे जैसे डायग्राम में बताता हूं मैं आपको। ये स्टेम, ये नोड, यहां से जब लीफ ओरिजिनेट होती है, ये सेकंड नोड है, ये फर्स्ट नोड है मान लीजिए आप। तो इससे जब लीफ ओरिजिनेट होगी तो इस टाइप से बन जाएगी। ये जो लीफ हमारा एक्सपेंड हो रही है, बेस जो था इसका, ये लीफ बेस क्या है, यहाँ तक एक्सपेंड हो गई, यहाँ तक भी हो सकता है, कवर कर सकता है नोड तक। तो जब लीफ बेस जो होता है वो एक सीट बना देता है, ये एक सीट बना दी इसने, और ये स्टेम को क्या करता है, कंप्लीटली या पार्शियली उसको कवर कर सकता है। तो लीफ बेस जो होता है, लीफ बेस एक्सपेंड इनटू सीट एंड कवर स्टेम। स्टेम को कवर करेगा या तो पार्शियली या कंप्लीटली। या तो पार्शियली कवर कर लेता है या उसको कंप्लीटली कवर करता है। किसके अंदर, मोनोकोट प्लांट के अंदर। जैसे मोनोकोट प्लांट में कौन से आते हैं आपके, राइस, वीट, मेज, इनमें जनरली नहीं देखा जाता है। और डाइकोट में आपको बोला लेग्यूमिनस प्लांट में मेनली सोलन हो जाता है, वो पार्ट क्या कहलाता है, पल्विनस कहलाता है। एक चीज और मैंने पहले बता दी थी कि यहाँ पर एक बर्ड प्रेजेंट होती है, वो एक्सिलरी बर्ड है, जो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। तो ये थी आपका लीफ बेस का डिटेल। लीफ बेस के बाद आता है पेटियोल। पेटियोल ये वाला पार्ट होता है, इसको मैं ग्रीन बना दे रहा हूँ, पूरा रेड बना दे रहा हूँ इसको। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि पेटियोल क्या है। यहाँ से लेके और लीफ लेमिना तक जो पार्ट है वो कहलाता है पेटियोल। पेटियोल, लीफ पत्ती की जो डंडी है उसे हम कहते हैं लीफ पेटियोल। पेटियोल जो होती है वो लॉन्ग होती है, थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है। यानी लीफ का वह पार्ट जो लंबा होता है, लॉन्ग होता है, थिन होता है और फ्लेक्सिबल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। ये पेटियोल का अब क्या क्या काम होता है। पहला तो ये, इस पेटियोल के ऊपर क्या है, पूरा ये लेमिना है। तीसरा पार्ट जो है उसका लेमिना, लीफ का जो तीसरा पार्ट, वो किस पर होल्ड किया हुआ है, पेटियोल पर होल्ड किया हुआ है। तो पेटियोल क्या करता है, इट होल्ड्स लेमिना। और किसमें होल्ड करता है, लाइट में। जैसे कि हम देखेंगे ये लीफ पेटियोल है, ये स्टेम से अटैच है लीफ बेस के थ्रू, तो ये पेटियोल हुआ, ये लेमिना हुआ। इस लेमिना को पेटियोल क्या कर लेता है, पूरा होल्ड करके रखता है, और इस तरीके से होल्ड करता है, इसकी पोजीशन ऐसे रखता है कि ताकि सनलाइट ज्यादा से ज्यादा इसकी लीफ की सरफेस पर गिरे। इसीलिए लीफ इट होल्ड, यानी कि पेटियोल होल्ड्स लेमिना टू लाइट। लाइट में इस तरीके से होल्ड रखता है कि मैक्सिमम लाइट इसके ऊपर गिरे, और ताकि फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा से ज्यादा हो और फूड सिंथेसिस भी ज्यादा हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, पेटियोल जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होता है तो हवा में लेमिना को क्या कर सकता है, ये फ्लटरिंग कर सकता है, उसको लहराने में हेल्प करता है, यानी कि हेल्प हेल्प इन फ्लटरिंग इन द एयर। फ्लटरिंग ऑफ लेमिना इन द एयर। एयर में लेविना को क्या कर सकता है, ये फ्लटर कराता है, हवा लहराने में हेल्प करता है।
अब लहराने से क्या होगा, इसकी जो फ्लटरिंग होने से क्या फायदा होगा लीफ को, इससे कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड होता है, प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट ऑन लेमिना। लेमिना पर एक कूलिंग इफेक्ट आता है, और साथ ही साथ कूलिंग इफेक्ट जैसे इससे ट्रांसपिरेशन होता है तो इससे वाटर वेपर्स निकलती हैं, वाटर निकलता है ट्रांसपिरेशन में। जब हवा चलती है तो इसको क्या लगता है, बहुत कूलिंग इफेक्ट आ जाता है इसके ऊपर, ठंडा ठंडा, जैसे हमें पसीना आता है तो गर्मियों के दिनों में हम पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जब हवा चलती है तो हमें भी बहुत क्या लगती है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। ऐसा ही इस पर भी कूलिंग इफेक्ट आता है लीफ की लेमिना पर। और लीफ लेमिना फ्रेश एयर भी इसको, साथ साथ पेट्रोल फ्रेश एयर भी इसके ऊपर लाता है। जो एयर जो वाटर वेपर होती हैं वो एयर के साथ चली जाती है, फिर नई से फिर फ्रेश एयर आती है, फिर उसको फ्रेश एयर भी ग्लेवना को प्रोवाइड करता है। यानी साथ ही क्या करता है ये, ब्रिंग्स फ्रेश एयर टू लेमिना। लेमिना का मतलब लीफ की जो सरफेस है उस पर फ्रेश एयर को प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर फ्रेश एयर लाता है बार बार फिल्टरिंग के थ्रू। ओके, सेकेंड पार्ट ये था पेट्रियोल। अब थर्ड पार्ट आता है इसका लेमिना, ये है आपका थर्ड पार्ट। लेमिना, लेमिना को हम कहते हैं लीफ ब्लेड। ये वाला डायग्राम मैं हटा दे रहा हूं अभी। लेमिना, लेमिना जो होता है उसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं, लीफ का लेमिना जो होता है। लेमिना एक ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन एंड एक्सपैंड पार्ट ऑफ लीफ। अब ये ग्रीन है, अब ग्रीन मार्कर तो है नहीं मेरे पास, पर मैं आपको ब्लू कर देता हूँ। ये है लेमिना ग्रीन, ये पूरा ही क्या है, लेमिना है। ग्रीन होता है एक्सपेंडेड पार्ट होता है लेमिना का और लीफ का, जिसे हम लेमिना कहते हैं। ये बनता किसका है, इसमें पाई जाती है वेन्स। वेन्स जो होती है वो अटैच होती है एक सेंट्रल वेन से, एक मिडिल प्रोमिनेंट वेन होती है, एक मिडिल प्रोमिनेंट वेन होती है इसमें, मिडिल प्रोमिनेंट वेन, जिसे हम कहते हैं मिड रिव। जिसे क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं हम मिड रिव। मिडिल वेन, सेंटर में एक मिडिल वेन आती है, प्रोमिनेंट वेन आती है, डार्क दिखाई दे, जैसा आपको डायग्राम में प्लीज दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहीं से दिख रही है आपको सेंटर में, ये एक मिडिल प्रोमिनेंट वेन दिखाई देगी आपको। ये एक वेन है सीधी लाइन में, वो प्रोमिनेंट वेन होती है, इसी को मिडरिप कहा जाता है। इससे ये वेन्स निकली होती हैं, ये सारी जो निकली हैं वो वेन्स हैं, इससे जो निकली हुई है वो सभी क्या है, वेन्स है। वेन्स से निकली होती है छोटी छोटी, और छोटी छोटी वेन्स निकली होती है, पतली पतली छोटी छोटी, ऐसे ऐसे छोटी छोटी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वेन्स निकली होती है। और इनसे क्या बनता है, नेटवर्क देखो पीछे से तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए में जब पत्ती ड्राई हो जाती है एकदम, इसमें पूरा क्लोरोफिल फिनिश हो जाए, क्लोरोसिस हो जाए, नेक्रोसिस हो जाती है, तब आपको देखोगे केवल ऐसा दिखाई देता है, वेन्स दिखाई देंगी, लेमिना होगा उसका, और उसके लेमिना का मार्जिन होगा पूरा, और उसका मिडरिप दिखाई देगी, एकदम नेटवर्क दिखाई देता है वेन्स और वेनलेट का। तो ये जो हमने देखी ये है वेन्स।
और ये छोटी छोटी जो बनी हुई है उनको कहते हैं हम वेनलेट्स। वेन्स और वेनलेट्स से मिलकर के बनता है अपना लेमिना। वेन है ये भी। इसके अलावा क्या होती है? लीफ लेमिना। लेमिना consists of veins and वेनलेट्स। वेन्स होती हैं, वेनलेट्स का एक जाल होता है, नेटवर्क बना होता है इसके अंदर। तो जैसे आप पीपल की लीफ को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स दिखाई देंगी। ये छोटी छोटी वेन्स दिखाई देती है। सेंट्रल वेन से निकलती है पहले वेन्स, वेन से निकलती है फिर और छोटी छोटी वेन्स निकलती है जिन्हें हम वेनलेट्स कहते हैं। ओके। तो ये होती है वेन्स। अब वेन्स क्या करती हैं? चलिए ये लिखते हैं। वेन्स जो होती हैं वो लीफ को रिजिडिटी, लेमिना जो होता है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड रिजिडिटी। प्रोवाइड रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है उसको कठोर बनाते हैं, इसको हार्ड बनाते हैं, उसके सख्त बनाते हैं जिससे कि लीफ लेमिना इजीली हवा के फ्लटरिंग से, जब होगी हवा से फ्लटरिंग होती है तो वो टूटे ना, इसलिए उसको रिजिड बनाती हैं। प्रोवाइड रिजिडिटी टू लेमिना। लेमिना को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और साथ ही एक चैनल फॉर्म करते हैं। जैसे कि देखिए लीफ लेमिना में जो वेन्स बनी है, मिडरिप बनी है, वेनलेट्स बनी है, इन सब में क्या होती है? दो टाइप के टिश्यूज होते हैं जिन्हें कंडक्टिव टिश्यूज कहा जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होती है रूट से एब्जॉर्ब किए गए वाटर और मिनरल्स को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करती है, जबकि फ्लोएम जो होते हैं वो लीफ के अंदर बना हुआ जो फूड मटेरियल है, फोटोसिंथेटिक मटेरियल है, उसको प्लांट के अदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट कराते हैं फ्लोएम के थ्रू। तो ये दोनों ही वेन्स के और वेनलेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक चैनल बनता है। चैनल है, एक पाइप जैसी रचनाएं होती हैं, है ना। स्ट्रक्चर जो होती है वो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं वेन्स। तो इन वेन्स में जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, फ्लोएम टिश्यूज और जाइलम टिश्यूज वाटर और ट्रांसपोर्ट के लिए एक चैनल, वाटर मिनरल और फूड मटेरियल के लिए एक चैनल का फॉर्मेशन करते हैं। तो वेन्स एक्ट एज चैनल, चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। क्या करते हैं? एक चैनल का फॉर्मेशन करते हैं। अब कुछ चीजें मैं आपको बता दूं जो डायग्राम में आपको याद रखनी है, बुक में भी दी गई है। तो लीफ का जो टॉप पार्ट है, ये टिप वाला पार्ट है, जिसे हम, ये वाला जो पार्ट है हमारा लीफ का जो टिप वाला जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं लीफ का अपेक्स कहा जाता है। इसको कहते हैं हम अपेक्स। लीफ का जो ये वाला जो पार्ट है, बाउंड्री है इसकी, उसको कहते हैं हम मार्जिन। ये कहलाती है मार्जिन। ये कहलाता है मार्जिन। लीफ में मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ थोड़े कट से बनाए हैं। ये जो कट से बने हुए हैं उन कट्स को हम कहते हैं इंसिजन पॉइंट्स। अब इंसिजन पॉइंट्स क्या होते हैं वो मैं आगे टॉपिक में बताऊंगा। जब सिंपल और कंपाउंडली हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। इंसिजन, इंसिजन में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये है कंप्लीट लीफ, इसमें कहीं भी इंसिजन पॉइंट नहीं। एकदम जो आपकी मार्जिन है वो क्या है? कंटिन्यूअस है पूरे। लेकिन कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जैसे इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है उसके लिए।
इन वाले जो पार्ट होते हैं कट एंड होते हैं, ये क्या होते हैं, कट एंड्स ऑन लेमिना, जिन्हें क्या कहते हैं, इंसिजन पॉइंट कहते हैं। अगर ये कट एंड ये सेंट्रल मिड तक नहीं पहुंचते हैं, जैसे कि इसके अंदर, इसमें तो खैर कट पॉइंट है ही नहीं, इसमें इंसिजन ही नहीं है, लेकिन जब ये एंड पॉइंट, या तो लीफ लेमिना कंप्लीटली क्या हो, इंटेक्ट हो, कोई भी इसमें क्या नहीं हो, इंसिजन ना हो, या फिर जो इंसिजन प्रेजेंट है वो मिड रिब तक नहीं पहुंचते हैं, डू नॉट रीच टू द मिड रिब, तो इस टाइप की लीफ जो होती है वो सिंपल लीफ कहलाती है। ये होती है सिंपल लीफ। और दूसरी टाइप की लीफ वो होती है जब ये इंसिजन मिड रिब तक पहुंच जाए, ये मिड रिब तक पहुंच गए, तब क्या होगा, ये मिड रिब तक पहुंचने से यहाँ छोटी छोटी पत्तियां बन जाती हैं, जो मेन लीफ थी वो छोटी छोटी लीव्स में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, इस तरीके से। जैसे ये वाली लीफ, इस लीफ को देखेंगे, इसमें एक मेन लीफ बनी हुई थी जब ओरिजिनेट होती है, पर जब इंसिजन, ये सेंट्रल मिड रिब है आपकी, ये जो रिब है मिड सेंट्रल मिड रिब है, प्रोमिनेंट मिड रिब है, इससे ही ओरिजिनेट हुई हैं आपकी छोटी 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 पत्तियां, यानी कि यहाँ पर इंसिजन कहाँ पहुंच गए, मिड रिब तक पहुंच गए, मिड रिब तक पहुंच जाते हैं तो इस टाइप की लीफ जो होती है वो कंपाउंड लीफ कहलाती है। और एक कंपाउंड लीफ दो टाइप की होती है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको डिटेल से, मैं आपको इंसिजन के बारे में बताऊंगा कि इंसिजन क्या होता है। तो इस टाइप की लीफ जब बन जाती है तो छोटी छोटी ये लीफ जो होती है उनको हम कहते हैं लीफ लेट, लीफ लेट्स फाइबर, यानी कि इनको अब लीफ नहीं कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, हम लीफ लेट्स कहेंगे। और लीफ लेट्स के जो लीफ, यहाँ पर जब लीफ लेट्स बन जाती है छोटी छोटी, तो इन लीफ लेट्स के जो एक्सियल पॉइंट है, यहाँ जो एक्सियल होगा जहाँ अटैच है मैट्रिक्स, वहां कभी भी बड़ नहीं होगी। बड़ कहाँ होगी, पेटियोल के एक्सियल पॉइंट पर होगी, यानी कि लीफ बेस के एक्सियल पॉइंट पर होती है, जहाँ ये नोड से अटैच होती है, कभी भी बड़ लीफ लेट के एक्सियल पर नहीं पाया जाता, तो वो कंपाउंड लीफ के अंदर ऐसा होता है। तो ये था आपका लीफ की मॉर्फोलॉजी। अब लीफ मॉर्फोलॉजी में हम एक पॉइंट और रह गया, उसको हम बता देता हूँ कि जितनी भी लीव्स आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाई जाती है उनमें डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, यानी वेरिएशन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप की लीव्स जो होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स वेरी वेरी करेंगी, किसमें, इन अपेक्स, अपेक्स वेरी कर सकती है, किसी में अपेक्स होगा किसी में नहीं होगा, जैसे कि इस लीफ में अपेक्स ही नहीं, इस लीफ में अपेक्स है, पीपल की पत्ती में आपने देखा कि अपेक्स है। मार्जिन, मार्जिन में मैंने बताया आपको किसी में इंसिजन होगा किसी में इंसिजन नहीं होगा। लीफ का शेप, साइज, सरफेस, किसी की बड़ी सरफेस हो सकती है, किसी की छोटी हो सकती है, किसी की और ज्यादा बड़ी, जैसे आप बनाना की लीफ होगा कितना बड़ा लीफ होता है उसका, इसकी लीफ लेट्स होती है, इसकी छोटी छोटी लीफ लेट्स हैं, इसका लीफ लेट से भी बड़ी है तो ये कंप्लीट लीफ है, सिंपल लीफ है, इसका इससे थोड़ा ज्यादा उसका क्या है, सरफेस। बनाना के लिए देखोगे तो उससे ज्यादा बड़ा सरफेस होता है, सरफेस में डिफरेंट, एक एक्सटेंट और इंसिजन इन लेमिना, लेमिना में जो इंसिजन है वो कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, यहाँ तक है पूरा, या लीफ लेमिना मार्जिन तक ही उसका लिमिटेशन है, या फिर मिड रेट तक है। इन सब चीजों में ये लीफ जो होती है जिस प्लांट की वो वेरी करती है। तो इस टाइप से आपका आता है लीफ मॉर्फोलॉजी। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे जो टॉपिक है आपका लीफ के टाइप्स, फाइलोटैक्सी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, तो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।